क्या आपको गणित से डर लगता है? आज हम लोग विषय पर बात करेंगे, वो विषय है पाइथागोरस। पाइथागोरस देखिए ऐसा है ना कि जीवन में आप जितने भी पढ़ेंगे तो अपने आधार पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे बता रहा हूँ जिसमें सूत्र भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप कभी एग्जाम में गए हो या फिर कहीं भी सॉल्व कर रहे हो, आप सीधे सीधे आप उसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, किसी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सूत्र भी अगर जरूरत पड़े तो मैं सूत्र आपको लिख कर बताता हूँ, फिर आपको सीधे लेकर के चलता हूँ पाइथागोरस, जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखिएगा, आज पढ़िए पाइथागोरस और लाइफ में सिर्फ आप प्रैक्टिकल करियर बनता जाएगा। जैसे कैसे सो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूत्र के क्या क्या होते हैं वो। चलिए अगर हम सूत्र के आधार पर देखें, ये पाइथागोरस का ट्रिक है, समझ लेना। ये जब भी आप पाइथागोरस बनाओगे तो इसे सीधे 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोई भी एंगल हो, ये कितना बनेंगे 90 डिग्री का। जब भी पाइथागोरस बनाओगे कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। और याद रखिएगा कि 90 डिग्री का जब एंगल बनता है ना तो ये और ये भुजाएं इसके बराबर होते हैं। याद रखिएगा कि ये दोनों, ये अकेला, ये दोनों के बराबर ये अकेला होता है सदैव। लेकिन याद रखिएगा आप, इसमें आपको 2-3 तरीके के सूत्र होगा। इसको कहा जाता है एच, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं बेसिक आधार, इसको बी द्वारा दर्शाया जाता है, और इसको पी, इसको बोलते हैं लंब। बस इतना आप जान लीजिए। अब इसके सूत्र क्या होते हैं ये भी जान लीजिए आप। पाइथागोरस के सूत्र होंगे कि एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मान लिया जाए कि कर आधार का तो बी लेंगे तो ये होगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और अगर पी लेंगे पी स्क्वायर लेंगे तो ये होगा एच स्क्वायर माइनस होगा बी स्क्वायर। ये होगा ना। लेकिन इतना कौन याद करता है अभी के दौर पर? सिर्फ आपको एक एंगल देखने हैं, एंगल के आधार पर काम करना है। चलिए ये एंगल याद है, ये 90 डिग्री का मान है, ये 90 डिग्री का कोण आपको सदैव याद रखने हैं। और आपको सिर्फ ये त्रिभुज है, त्रिभुज के कुछ नहीं पार्ट्स आपको ये करने जो है ना, इसको याद रख लीजिए। क्या करना है, इसको AC का स्क्वायर, उसके बाद आपको देना है AB का स्क्वायर, उसके बाद आपको देना है BC का स्क्वायर। याद रखिएगा स्क्वायर का मतलब डबल। आपको हम ट्रिक में पढ़ा चुके हैं कि आपको गुना कैसे करना है इसको, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा आप इस पर आइए और सारे बनता चला जाएगा। एक एक प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक प्रश्न लेते हैं। चलिए एक एक प्रश्न अगर हम लोग लेते हैं, एक ये प्रश्न है, समझ लीजिए। एक प्रश्न है, इसकी आधार दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। समझ लीजिए, आपको करना कुछ नहीं है कि AC स्क्वायर, पहले आप त्रिभुज लिख दीजिए ABC। पाइथागोरस क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर, फिर आपको ले लीजिए BC स्क्वायर। इतना तो हर किसी को आता होगा। ऐसे लीजिए, फिर इसको ऐसे और ऐसे टर्निंग कर दीजिए। AC के मान तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसको चलने दीजिए। AB के मान कितने हैं 6 का स्क्वायर, BC के मान कितने हैं 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या हो गया 6 कितना हो गया 36, 4 कितना हो गया 16, AC जोड़िए इसको, 6 12 हासिल 1 2 और 3 5 52। अगर ये करता है तो हटाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। कितना आएगा AC, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेंगे रूट 52। ये 52 को निकालते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 का 2, 2 तिया 6, ये डबल कितने आ गए 2 रूट 13। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर मान लिया जाए ये मान, फिर समझिए बात को, यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर। दुनिया का कोई सूत्र याद नहीं करना, सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखने हैं कि आपको ऐसे लेने, फिर ऐसे लेने और ऐसे लेने। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। AC स्क्वायर, फिर AB स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर। पाइथागोरस का लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा।
AC स्क्वायर बराबर इसका मान कितने हैं 4 का स्क्वायर, इसका मान कितने हैं 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 4 चौका 16, 3 तिया हो गया 9, AC से जब स्क्वायर हटता है यहाँ जाकर के रूट लगता है, 16 और 9 कितना हो गया 25। अब 25 को आप वर्ग निकाल लीजिए, तो 5 पचे 25, 5 का 5 दोनों में से लिख दीजिए, AC के मान कितने आ गए 5। याद रखिएगा जब यहाँ और यहाँ मान दिया रहेगा, इसका मान रहेगा सदैव जुटेंगे, आपको घटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कभी ये जो प्रश्न है, ये जो ट्रिक है, ये जो है ना, ये अगर मान लिया जाए इधर हो जाए तब आप करना क्या है, कुछ नहीं, बस वही त्रिभुज ABC क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर, फिर AB का स्क्वायर, फिर BC का स्क्वायर। जीवन में कभी भी पाइथागोरस जब आप बनाने लगिए तो कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये बात याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र आपको सिर्फ देना है। चलिए AC के मान कितने हैं 4 का स्क्वायर, AB के मान तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, BC के मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, तो जो मान नहीं दिया उसको बाहर ले आइए, AB का स्क्वायर अभी कितना हो गया, इसको ले जाइए उधर, 3 तिया हो गया 9, 4 चौके हो गया, या फिर इसको लेकर के आ जाइए 3 का स्क्वायर माइनस कितना आ गया 4 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 3 तिया आपका 9, 4 चौके कितना हो गया 16। फिर कोई दिक्कत, अगर AB स्क्वायर हटा देंगे कितना बचेंगे, 16 में 9 गया तो क्या बचेगा 7। ऐसे तो बनाने हैं आपको पाइथागोरस। फिर से देखिएगा सूत्र वही, सिर्फ मान, यहां मान लीजिए 5 दिया है या 3 दिया है, करना क्या है त्रिभुज ABC, क्या करना AC का स्क्वायर, वही सूत्र कुछ नहीं है, AB का स्क्वायर फिर BC का स्क्वायर। क्या करेंगे, AC के मान कितने दिया है 5, AB के मान कितने, मान तो दिया ही नहीं है, फिर BC के मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें भी मान इसमें रहे और इसमें ना रहे, बात बराबर है, यहाँ रहता तो इधर रहे, यहाँ अगर ये नहीं होता तो इधर होता, इधर होता तो इधर नहीं है, तो बात सिस्टम समझ लीजिएगा, अगर आप इधर है मान तो इधर नहीं हो सकता और यहाँ होगा, तो याद रखिएगा। अब ये क्या हो गया 5, इसको AB की जो नहीं है इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा 3 का स्क्वायर, ये माइनस में 5 का स्क्वायर, AB 3 तिया 9, 5 पचे 25, AB बराबर 25 में 9 कितने बचेंगे 16, जब इसका क्या लगेंगे स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ क्या लग जाएंगे रूट, 16 का वो पता है 4। देखिए हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस का, कोई भी पार्ट रहेगा आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि आपको फर्स्ट कर्ण ले लेना है, फिर लंब ले लेना है, फिर आधार ले लेना है, और आपको सिर्फ चेंज कर देने हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग लेकर के चलेंगे, मान लिया अभी तो हम लोग देखिए इधर का, लेकिन मान लिया जाए यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मान निकालना, आपका आधार निकालना रहेगा, कोई निकालना रहे आपको कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखने हैं एंगल बना करके 90 डिग्री का मान बना करके। याद रखिए इस एंगल को क्या है ABC, क्या लेना है आपको AC, कोई सूत्र याद नहीं करना आपको, फिर करना है AB स्क्वायर, फिर क्या है BC स्क्वायर। AC के मान कितने दिए हैं 5 का स्क्वायर, AB के मान कितने 4 का स्क्वायर, BC के मान कुछ है नहीं है। चलिए अब जो नहीं है उसको बाहर ले लाइए, BC स्क्वायर क्या बच गया 4 का स्क्वायर माइनस कितना बच गया 5 का स्क्वायर, BC स्क्वायर जब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या लगेंगे यहाँ पर रूट, या फिर ऐसे लगाते चलिए, चाचू कितना हो गया 16 और 5 पचे 25, तो BC की जब स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ क्या लगेंगे रूट, 16 में 25 में 16 घटाए क्या बचेगा 9, और आपको पता है 9 का वर्गमूल 3। कहाँ समस्या है आपको,
कोई समस्या नहीं होगी, पाइथागोरस को लाइफ में समस्या नहीं होगी। सिर्फ आपको याद रखना है कि ऐसे, और नहीं तो एक सूत्र याद रखिए कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, और ये बराबर प्लस होता है बीसी स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर। बस बाकी आपको कोई दिक्कतें ही नहीं होगा, क्योंकि मैथ ऐसा कुछ है नहीं, समझे ना, केवल ये दिमाग का खेला है बस। इसलिए तो मैथ आपको देखिए, अगर आप जब समझ जाएंगे मैथ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी मैथ में। इसलिए मैथ को भारी नहीं, इसको तो खिलौने के सामान के आधार पर समझना चाहिए कि क्या है। अब देखिए, जब भी हम लोग खेलते हैं तो क्या करते हैं बताइए, क्या ट्रिक। प्रश्न देखिए, एक प्रश्न कहता क्या है कि एक पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिसे जिसकी डोरी की लंबाई 100 मीटर है, समझिएगा। तो डोरी से पतंग की सीधी दूरी ज्ञात करिए। देखिए अब आप समझिएगा बात को, एक पतंग उड़ रहा है 60 मीटर, ये 60 मीटर आपका हो गया, समझिएगा। डोरी आपको देखे होंगे ना, पतंग कभी गाड़े होंगे तो ऐसे तिरछा चलता है, समझ लीजिए यहाँ पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, यहाँ पर, यहाँ से ऐसे आ गया, अब यहाँ पे गड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसकी क्या ज्ञात करना बताइए, दूरी। ये कितना मीटर का है, 100 मीटर का। दिक्कत है, तो अब देखिए इसकी ये दूरी ज्ञात करना है आपको, बी ना ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बताइए, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। अब करना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी हो गया। देखिए त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी। अब हमको करना क्या है कि ए सी ले लीजिए, सीधा सीधा ए सी का स्क्वायर, फिर ले लेंगे ए बी का स्क्वायर, फिर क्या लेंगे, बी सी का स्क्वायर। अब समझिए ए सी का मतलब क्या हो गया, 100, ए बी के मान कितने, 60 का स्क्वायर, बी सी का मान तो नहीं है, बी सी का मान नहीं है, तो बी सी जो भी मान नहीं रहेगा उसको हमको सीधा आप बाहर निकाल दीजिए। अभी कितना हो गया, 60 का स्क्वायर, ये प्लस दर जाएगा तो -100 का स्क्वायर, कितना हो गया, बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया 6 6 कितना हो गया 3600, और 100 कितना हो गया 4, 10,000 हो गए। अब इसको क्या करना, आपको घटा देने हैं, तो बी सी स्क्वायर बराबर 10,000 में 3600 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 6400। अब आप जब स्क्वायर हटेगा यहाँ पर, बी सी यहाँ से स्क्वायर हट गया तो क्या लगेंगे इस पर रूट, तो 6400, तो 6400 को वर्गमूल कितने हो जाएंगे, 88 64 80, इसकी दूरी कितना हो गया, 80 मीटर की दूरी।